तो हमारा LI बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास शुरू करने से पुनः नमन करते हैं अपने गुरु परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद सर, जिनके अद्भुत ज्ञान को हम आपको दे रहे हैं मित्रों, और हमारे संस्थान के ऊर्जा स्रोत वर्तमान अध्यक्ष गुरु जी अग्रवाल सर को। मित्रों आइए हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यह आपके सामने दिख रही है LI। लार्ज इंटेस्टाइन लंग्स का पेयर ऑर्गन होता है। अगर लंग्स इन है तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ ऑर्गन हो, आप लोग जानते हैं ये ऑर्गन है। तो थोड़ा सा हम इसका एनाटॉमिकल फेज थोड़ा सा बताएंगे। हम अभी स्टमक वाले चैप्टर में जाएंगे या उसके बाद कभी टाइम मिला हम आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसका हम बता देंगे। जो है देखिए इसका है ये सीकम होता है, इधर से जब चलती है असेंडिंग कॉलम, मेरा हाथ लग गया था, धन्यवाद सर, थैंक यू मित्रों। तो आइए हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए लंग्स पेयर ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी कुछ चीजों पर इसके हम बात करेंगे। एक तो ये अपेंडिक्स है, इसकी शुरुआती पार्ट में अपेंडिक्स होता है, यहाँ पे अपेंडाइटिस हो जाता है। आप लोग जानते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके मिलती है वहीं पर एक पूंछ जैसे लटका होता है। एलोपैथ में कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं इसकी जरूरत है। हमारे शरीर में हर प्रकार की एलर्जी का कंट्रोलर है अपेंडिक्स। आपको बॉडी में एलर्जी है, खुजली हो रही है, आप अपेंडिक्स करेस्पॉन्डेंस पे केवल ट्रीटमेंट देते ठीक हो जाएगा। वर्म्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं जो वहां किसी कारण से पहुंच जाते हैं, उसको आप समझ देते हैं। ये देखिए इधर से शुरू हुआ है आपका असेंडिंग कॉलन है, और यहाँ थोड़ा सा सिकम से, ये सिकम है, असेंडिंग कॉलन हो गया, अपेंडिक्स से ऊपर बढ़ा दिया, असेंडिंग कॉलन हो गया। ये यहाँ पे लौटा, ये ट्रांसवर्ट कॉलन है, बीच में भाग डिसेंडिंग कॉलन है, ये इधर सिग्मोइड कॉलन आता है, ये आपका स्प्लेनिक फ्रैक्चर होता है, यहाँ पे स्प्लीन होता है इसके ऊपर। ये ट्रांसवर्ट कॉलन हो गया था, ये इधर से ये डिसेंडिंग कॉलन है, फिर ये सिग्मोइड कॉलन हो गया, और इधर ये रेक्टम है, लास्ट में रेक्टम है। तो एनल कैनाल सबसे अंतिम है। ये चाहेंगे इसके बारे में कि ये सिक्रेशन जो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो पीएच है का फ्लूइड्स का जो भी हो, ये आपका सबसे बड़ा होता है कि यहाँ पे विटामिन डी और B12 का एब्जॉर्प्शन करती है ये लार्ज इंटेस्टाइन। जिसको हीट हो या लार्ज इंटेस्टाइन में हीट पड़ी हो या कोलन है, यहाँ ये छोटे छोटे जो ऐसे हुए इसमें कोलाइटिस हो जाती है, कोलाइटिस हो, या इसमें जो सिक्रेशन होना है, जो अब्जॉर्प्शन की क्रिया होनी है, एब्जॉर्ब करता है जो वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को, आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको, अल्कोहल को, ड्रग्स को, इन सारी है। अगर क्रिया तो आपका LI फंक्शन को मानेंगे कि किसका गड़बड़ हुआ है ना। तो मित्रों हम ये एनाटॉमिकल कुछ फेज था, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस में। फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव फूड एज पर टीसीएम का ही सबसे बड़ा। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव फूड एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है क्या करती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से पचा हुआ भोजन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका जो जाइम है फूड की रिसीव की थी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से, और फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आके भोजन गया कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव फूड एंड फ्लूइड्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब द फ्लूइड्स, फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करती है, और स्क्रीट द स्टूल, और लास्ट में जो बचे हुए वेस्ट पदार्थ को स्टूल के रूप में बाहर निकालने का काम करती है।
इसके बाद रिलेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विद द लंग्स, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स का आपस में क्या संबंध है, हम इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि लंग्स इज द इनर एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज द यंग ऑर्गन। तो मित्रों, फेफड़े कुई को शरीर के ऊपर से नीचे की ओर, हमारे चूंकि लंग्स पे ऊपर से शुरू होकर नीचे आती है, तो कुई को जो एनर्जी को ऊपर से नीचे लेने का काम करते हैं, और इसी कुई को जो लार्ज इंटेस्टाइन बीच में प्राप्त करेगी, लेती है, उसको मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए, अगर ये कुई ना मिले तो आपका स्टूल पास आउट ना हो। यानी लंग्स की कुई जो है अगर डेफिशिएंट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के स्टूल पास आउट की क्रिया के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी नहीं मिल पाती है, व्यक्ति को कब्ज हो जाती है। खास करके बुढ़े लोगों को एलआई कुई डेफिशिएंसी से कब्ज होता है। इसमें हम आपको यह भी बताना चाहेंगे, लंग्स अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन अगर आपकी मजबूत है, एलआई मजबूत है, तो आपको लंग्स का एब्सेस हो, एलआई हॉटनेस से आगे हम बताएंगे। लंग्स एब्सेस किसी ने पूछा था, वहां प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं मिला था, लेकिन इसमें हम लंग्स में लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस के प्रोटोकॉल हम बताएंगे। उससे लंग्स एब्सेस और ट्यूबरकुलर दोनों ठीक होता है। आगे हम इसमें मिलेगा, बताएंगे। लंग्स करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के एलआई हॉटनेस का पॉइंट देंगे और लंग्स एब्सेस ठीक हो जाएगा। जिसका लंग्स कमजोर होता है उसको ड्रीम आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में डेफिशिएंसी है, तो व्यक्ति खुले मैदान के स्वप्न आएंगे, लगेगा कि हम बहुत खुले मैदान में पड़े हुए हैं। इमोशन होगा, सैडनेस में वरी रहेगा, चिंता, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई की रुकावट होगी, तो व्यक्ति के पेट में ऐंठन युक्त दर्द होगा, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी पतले दस्त होते हैं। इसका मतलब एलआई कोई डेफिशिएंसी है। बन गया। की डेफिशिएंसी होगी तो कभी इंसान को पतले दस्त आएंगे, कभी कब होगा, कभी पतले दस्त आएंगे, कब होगा, ये पारापार होता रहता है। मोनिका बर्नवाल जी, नमस्ते मैम, आपका माइक ऑन। आइए मित्रों, आप लोग हाँ नमस्ते, माइक ऑफ था। आइए हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द डिजीज। तो 3 प्रकार की डेफिशिएंट टाइप है और 4 प्रकार की एक्सेस टाइप है। तो हम सबसे पहले चलते हैं डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द डिजीज की ओर। एलआई डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द डिजीज, लार्ज इंटेस्टाइन की डेफिशिएंट होगी तो पहला होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस आएगी। जब लार्ज इंटेस्टाइन कोई कमजोर हो जाती है तो एलआई में ड्राइनेस आती है। देखिए लिखा गया है, सिम्टम क्या क्या आएंगे, ड्राई स्टूल, जब लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस बढ़ेगी तो ड्राई स्टूल होगा। विद ड्राई स्टूल विद आर डिफिकल्ट टू पास, कभी कभी होता है ना महिलाओं में 2-2 दिन तक, बच्चियों में दिन तक स्टूल नहीं जाती हैं या बड़ी मेहनत से निकलती, इसका कारण होता है एलआई में ड्राइनेस बढ़ा हुआ। ड्राई स्किन, ड्राई बॉडी, खूब खाएंगे, आजकल छोटे छोटे लड़कों में ड्राइनेस होता है, टट्टी जाएंगे बड़ी देर तक बैठे रहेंगे, बुढ़े लोगों को कब्ज हो जाती है, निकलता नहीं। महिलाओं में डिलीवरी के बाद उनको कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो यही होता है ट्रीटमेंट। जिसका वजन लगातार गिरता जा रहा हो, खूब खा रहा है, स्टूल एकदम कहता है, एकदम स्टूल सॉलिड होता है, टाइट होता है, एकदम हजम हो जाता है, लोग बोलते हैं ना, लेकिन उसका वजन कम होता जा रहा है। तो हमारी जैसे कभी कभी बच्चियां जिनको हाइपर आप लोग जिनको थायराइड होता है, उनकी शुरुआत यहीं से होती है, एलआई में ड्राइनेस से। तो हाइपर थायराइड को ठीक करना है, पहले एलआई ड्राइनेस को ठीक करें। नहीं, 2 बच्चियों का वजन, आजकल 22 साल की बच्ची कभी कभी देखने में 15 साल 11 साल की 12 साल लगती है, उसमें सिर्फ सबसे बड़ा रीजन यही है कि एलआई में ड्राइनेस है, इससे उसका वजन घटता गया और एक बच्ची जैसे लग रही है। कभी कभी मेरे पास एक बार एक अंकल जी आए, वो जो है वहाँ हमारे यहाँ
अयोध्या में कोई अच्छे विभाग पे काम करते थे, मुझे ध्यान नहीं। बेटी को लेकर आते हैं, उसकी उम्र करीब 28 साल थी और देखने से लग रहा था उसको, कह रहे हैं भैया ये जो है 18 ईयर तक, 18 साल तक तो बड़ी खूबसूरत थी, गोलमटोल अच्छी थी, लेकिन 20-21 साल 22 साल के बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, करके एकदम जैसे हो गई। तो इसका मतलब हुआ लंग्स में ड्रैग के कारण इनडेफिशिएंसी हो गया और बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई। देखिए लिखा गया है लंग्स में ड्राइनेस आने के कारण आपका लंग्स में इनडेफिशिएंसी होगी और ब्लड में डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और जब जीभ पतली हो ब्लड में कमी हो जाती है, इसका मतलब जब जीभ लाल हो और बिना परत के हो तो इनडेफिशिएंसी होती है। शरीर का वजन गिरते जाने का कारण आपका फ्लूइड सूख रहा है, ठीक है। और हमने उनको सिर्फ ये 4 पॉइंट, देखिए 4 ये गिन लीजिए, K6, SP6, STAT36 और CV4 टोन करना सिखाया था। क्योंकि उसको हथेली में भी पसीना खूब आ रहा था, पतला होता जाएगा हथेली में पसीना भी आता है, क्योंकि इनडेफिशिएंसी है। जिसको इनडेफिशिएंसी होती है उसको हथेली में पसीना आता है। खास तौर से पसीना आने के लिए देखिए हार्ट जिम्मेदार होता है, हार्ट की डेफिशिएंसी होगी तो भी पसीना आएगा, और लंग्स की डेफिशिएंसी होती है या लंग्स इनडेफिशिएंसी होगी तो भी पसीना आता है। अब लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पेयर ऑर्गन है, तेलाई में ड्राइनेस हुआ लंग्स इनडेफिशिएंसी के कारण, तो उसको भी हथेली में पसीना आएगा। तो हमने ये पॉइंट K6, SP6, ST36 बिफोर टोन का, और धीरे से 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद पेशेंट ठीक हुआ तो हमने किडनी एसेंस पॉइंट दे दिया, दोबारा से बच्ची अपनी जैसे हो गई। लेकिन पहले ये पॉइंट देना पड़ा, केवल 4 पॉइंट पहले, यही पॉइंट, और 2-3 महीने इसको लगाई। 4 पॉइंट था, अपने आप लगा लेना था, कोई दिक्कत भी नहीं थी, हर कोई लगा लेता है, ज्यादा पॉइंट नहीं हो, कम हो तो मित्रों ये बड़ा शानदार ट्रीटमेंट एलाई ड्राइनेस का, लंग्स में ड्राई या आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस, ये कमी के कारण ऐसा हो कि वजन गिरता गया। महिलाओं में डिलीवरी के बाद जब कब्ज हो जाता है तो हम इसी पे ट्रीटमेंट देते हैं। बूढ़े लोगों में कब्ज का कारण भी सूखापन होने के कारण होता है। तो ये आपने पॉइंट है, इनको टोन कर दिया, पेशेंट आपका इंटेस्टाइन मेरिडियन और ट्रीटमेंट है कि कोल्डनेस इन, ध्यान से, पहला लार्ज इंटेस्टाइन में ड्रेनेस आया, सूख गया मल, 2-2 दिन 3-3 दिन स्टूल पास आउट जाते ही नहीं, लोग कहते हैं खा लेते सब हजम हो जाता है, तो ये लगाना है आपको, सब ठीक रहेगा। लेकिन 1-2 दिन में पता नहीं चलता, हफ्ता 15 दिन 20 दिन 2 महीने 3 महीने लगाना पड़ता है। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन कोल्डनेस, कोल्डनेस होगा तो इसमें इसका मतलब ठंड खा गया है। में क्या होता है कोल्डनेस में, पहले स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी होती है, यहाँ लिखा गया नीचे स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी होगी, फिर थोड़े दिन बाद इंटेस्टाइन में कोल्डनेस बढ़ जाती है। ज्यादा ठंडे मौसम में रहे, ठंडे भोजन या सलाद, जो लोग ठंड में ज्यादा रहते हैं उनको एलाई में कोल्डनेस बढ़ जाता है, तो उनको क्या होगा, बार बार थोड़ा थोड़ा मल जाएंगे। हाथ पैर देखे तो ठंडा महसूस होगा, लूज स्टूल लाइक दैट डक, बत्तख की तरह थोड़ा थोड़ा मल जाते हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। हाथ पैर ठंडे होना स्प्लिन को एफिशिएंसी, स्प्लिन एफिशिएंसी दिखाता है। अगर कोल्ड लिम्स हो यानी हाथ पैर ठंडे हो, लिम्स माने होता है हाथ और पैर, तो इसका मतलब होता है स्प्लिन को एफिशिएंसी है। बरबरी गमस होगा यानी पेट में गुड़गुड़ाहट आएगी, कहीं गुड गुड कर रहा है, पेट में ऐठन हो रहा है, जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में कोल्डनेस है। अब देखिए अगला है कॉपियस लिमिट यूरिन, कॉपियस लिमिटेड यूरिन यानी जो यूरिन होगा बहुत थोड़ा सा, ठीक है। वाइट एंड वेरी मॉइस्ट टंग, जो जीभ होगी वेट होगी, नमी रहेगी, सफेद रहेगी, बहुत मॉइस्चर पे रहेगी, तो ऐसा आपको बताया गया स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी थी और बाद में एलाई कोल्डनेस हो गया। तो ऐसे में जब लार्ज इंटेस्टाइन में ठंड खा जाता है पेट में गुड़गुड़ाहट के साथ, और जब स्टूल आपको जाना पड़े बार बार, एलआई में कोल्डनेस बढ़ा हुआ है और ये ट्रीटमेंट आप लगाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है, ST25 सिस्टम 36 ठंडी लग करके भी जब पेशेंट कोल्डनेस के कारण जब स्टूल पास आउट कर होता है तो भी ये पॉइंट लगा सकते हैं। ST25, ST36, ST37, CV4, CV6, CV20 और 25 सारे पॉइंट टोन हैं क्योंकि डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द डिजीज है।
यहाँ पे भी डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द डिजीज। जब डेफिशिएंसी होगी तो क्या किया जाता है? टोन। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स। बड़ी खतरनाक स्थिति आ गई मित्रों। इसमें क्या होता है? कोलैप्स कैसे करती है? स्टूल पास आउट गए और वहीं पर गिर गए, स्टूल करने गए और वहीं गिर गए, वहीं डेथ हो गई। किसी को टॉयलेट में ही जाते हैं और डेथ हो जाती है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक स्थिति में आते हैं। ये बहुत साइलेंट किलर बीमारी है। आपको हम बता दें कि अगर कोई व्यक्ति शौच करने जा रहा है और एकदम थका थका महसूस हो रहा है जाने के बाद, तो समझ लीजिए कि उसको आने वाले समय में एलआई कोलैप्स कर सकती है। लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स कैसे करते? देखिए नीचे लिखा गया है कि जब स्प्लीन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में कुई की कमी बहुत दिनों तक बनी रहती है तो स्प्लीन कुई सिंक कर जाती है। किसी ने फिर माइक खोला है, खरखराहट होता है, प्लीज कोऑपरेट करें। अशोक कुमार चतुर्वेदी जी। अशोक जी प्लीज। हाँ ठीक है सर। मैंने बंद कर दिया। धन्यवाद मित्रों। मैं आपको बता रहा था एलआई कोलैप्स, लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स बड़ी खतरनाक स्थिति है। जब स्प्लीन कमजोर हो गया, स्प्लीन कोई डेफिशिएंट हो गया, स्टमक की डेफिशिएंसी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई की बहुत दिनों तक जब स्प्लीन की कमी होगी तो पेशेंट को सुस्ती थकान रहती है। लार्ज इंटेस्टाइन कोई होगी तो भी भूख नहीं लगेगी, सुस्ती थकान रहती है और लूज स्टूल रहता है। बाद में लार्ज इंटेस्टाइन कोई कम हो जाती है तो स्प्लीन सिंक कर जाती है। जब स्प्लीन सिंक करने लगेगी तो पेशेंट स्टूल पास आउट करने जाएगा तो उसकी गुदा बाहर निकल आएगी, यानी प्रोलैप्स ऑफ द एनस हो जाता है। प्रोलैप्स ऑफ द एनस सिम्टम ये कांच निकल गई, गुदा बाहर आ गई, रोगी बहुत कमजोर महसूस होता है और इसमें जो है कोई कोई पेशेंट वहीं पर जो है गिर जाते हैं और डेथ होती है। एलआई कोलैप्स में पाइल्स, बवासीर इसका सिम्टम है, पाइल्स रहता है, एलआई कोलैप्स बाहर निकल आती है। कोई किसी को बहुत पुरानी डायरिया हो गई, ठीक नहीं हो रही, क्रोनिक डायरिया है, इसमें जो है एलआई कोलैप्स। उसके बाद थकान महसूस हो, देर भी न चल पाए, बोले मैं गया हूँ और आके लेट जाए। मित्रों इसमें भूख कम हो जाती, भूख कम लगता क्योंकि यंग डेफिशिएंट स्प्लीन की कोई कमी है। इसके बाद डिजायर टू हॉट ड्रिंक, ठंड, देखिए गर्म पीना चाहता है, डिजायर उसकी इच्छा होती है कि हम गर्म पिए। लाइक मसेज ऑफ द एब्डोमेन, पेट को वो मलवाना चाहता है पेशेंट। तो इसमें हमें ये देखना है कि एलआई कोलैप्स कर रही है। तो यहाँ मित्रों 3 ग्रुप का ट्रीटमेंट है आपके पास। जब एलआई कोई कोलैप्स करती है तो इसका 3 ग्रुप का ट्रीटमेंट। पहला है SP3, SCB6, CB1, ST25, ST36, UB21, 20, GB1 और GB20। ये स्प्लीन कोई सिंकिंग का पॉइंट है। इसको लगा देंगे तो कांच निकल रही है वो भी नहीं होगी, पाइल्स खत्म हो जाएगी, डायरिया खत्म होगी और स्टूल आउट पास आउट के बाद जो थकान लगती थी वो भी ठीक हो जाएगा, ठंडापन ठीक हो जाएगा। इनकी है ये लगाते, अगर इससे ना ठीक हो तो दूसरा प्रोटोकॉल इसमें SP2, ST25, UB25 और UB37 भी जोड़ दीजिए। इससे भी ना ठीक हो तो इसके नीचे एक प्रोटोकॉल है, तीसरा ग्रुप SP6, UB54, 57, जिसको पाइल्स वगैरह भी रहता है और दर्द होती है, गालब्लैडर 36, TW लीवर 3, क्योंकि यहाँ लीवर का पॉइंट भी ऑन किया जाएगा, लीवर 3, K4, K6, K7 पाइल्स वाले में बढ़िया यूज होता है ये वाला पॉइंट, एनल प्रोलैप्स में भी यूज होता है। CB1, CB6, GB1 और GB20 सिंकिंग को ठीक करेगा और एलआई कोलैप्स को ठीक करेगा। मित्रों इसमें पहले ग्रुप पे दें, ना आराम हो तो दूसरे ग्रुप पे दें और ना हो तो तीसरे पे दें। 2 दिन आराम देता है, 2 दिन में आराम कर देता है, 2-2 दिन दे करके देख ले, जिस ग्रुप से आराम हो वही दे। अंत में सारा एक साथ भी दिया जा सकता है, लेकिन इसमें ग्रुप पर ही देते हैं, पहला ग्रुप, फिर इसके बाद 2 दिन दिया, कुछ आराम लगा तो दूसरे ग्रुप दे दीजिए, इसका नहीं 2 दिन फिर तीसरे ग्रुप। आराम होना 101% होता है, एक दिन देख करके देख लो, आज लगाया दीजिए और मैंने इस पेशेंट को ठीक किया है। ये तो था कोई डेफिशिएंसी टाइप की, लाइक में लार्ज इंटेस्टाइन की कोई डेफिशिएंट होती है तो उसके लिए था।
अब इसके बाद हम अगले उस पे आते हैं। तो अगला हमारा है एक्सेस टाइप ऑफ द डिजीज। एक्सेस टाइप ऑफ द डिजीज, पहला है ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। जब लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी आ गई और हीट भी है, दोनों है, तो ह्यूमिडिटी हो यानी नमी हो और हीट हो तो क्या होगा, म्यूकस बनेगा। स्टूल मिक्स्ड विद ब्लड, पस आर म्यूकस। देखिए किसी को खूनी बवासीर है या पेचिस पड़ रहा है या आंव बन रहा है, म्यूकस इन स्टूल आ रहा है, ये उस ट्रीटमेंट है। म्यूकस स्टूल लार्ज इंटेस्टाइन, स्टूल के साथ म्यूकस आ रहा है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन है। ब्लड इन स्टूल, अगर स्टूल में ब्लड हो तो ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हीट है इसलिए ब्लड आ रहा है। अगर म्यूकस आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडिटी है, तो ब्लड आ रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन में हीट है। बैड स्मेल स्टूल, अगर स्टूल से बैड स्मेल बदबू आ रही है तो हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन। एलाई क्या है, हीट है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टिफनेस ऑफ द चेस्ट एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, आपको पेट में भारी भारी सा रहेगा, भारी भारी सा महसूस होता है। पेन एंड लोअर एब्डोमेन, पेट में कभी कभी नीचे दर्द आता है, लोअर एब्डोमेन में फटीग फीवर रहता है। बर्निंग इन एनस भी होता है इसमें, एक सिम्टम में ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन में। एक सिम्टम में ये देखिए लिखा भी गया है आगे, देखिए क्या होता है, म्यूकस इन ह्यूमिडिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड इन स्टूल ड्यू टू द हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन, बैड इन स्टूल किसके कारण होगा, ड्यू टू हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन। बर्निंग इन एनस, एनस में जलन होगा, स्टूल पास आउट के बाद जलेगा। पेशेंट को पाइल्स होती है ना, जलन हो, भभभाता है बड़ी देर, कभी ऐसे बैठेगा कभी ऐसे बैठेगा, टेढ़ा करता रहता है अपने, ठीक है। थ्रस्ट एंड डार्क यूरिनेशन, प्यास लगती है और यूरिन जो है थ्रस्ट यानी डार्क यूरिनेशन होता है। रेड टंग, जीभ क्या होगी, लाल होगी। आर ऑल द ड्यू टू हीट, हीट के कारण, लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी हुई है, ठीक है। ये सब जो है ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आज आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आगे चल करके क्रोन डिजीज हो सकता है। इसमें मल में बदबूदार आया, म्यूकस रहा, मल में बदबू आएगी, एनस में बर्निंग होगी, स्कैंटी यूरिनेशन होगा, छाती में दर्द हो सकता है। तो ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन से लंग्स कैंसर ठीक हो सकता है। ये प्रोटोकॉल लगाएंगे तो, मैंने लंग्स कैंसर के लिए अलग से प्रोटोकॉल नहीं बताया था, यहाँ मैं बोल रहा हूं कि लंग्स कैंसर इससे ठीक, हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन लगाते रहिए, लंग्स कैंसर 100% ठीक हो सकता है। और आईबीएस, आप लोग बोलोगे ना हमको आईबीएस, आईबीएस मींस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस है क्या, अपना आप जानोगे ना, जैसे बाजार जाना है, आपको कहीं मायके जाना है या कहीं फैमिली के गेस्ट के यहाँ पार्टी जाना है, तो सोचते हो थोड़ा एक बार हो ले, एक बार बाथरूम चले जाएं, बार बार कभी जाना आते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। तो आईबीएस का ट्रीटमेंट भी करना है इसी पे। ये हार्ट फूड आपने खाया, इससे लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी, हीट बढ़ने का कारण दिया है। ग्रेजी फूड लिया होगा, इसके कारण इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी। आपको बहुत ज्यादा चिंता थी, वरी थे आप, बहुत दिनों से चिंता रहेगी तो लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ के इन्फेक्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। या प्रोलॉन्ग डिसेंट्री, बहुत दिनों तक आपको पेचिस पड़ा था, तो इससे ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन हो सकता है। ये सारे कारण दिए गए हैं। और प्रोटोकॉल क्या है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बड़े बिंदु हैं ये आईबीएस के। अभी इसको Li2, sp6, sp9, cv3, cv12, uv17, uv20, 22, uv25, सेडेट किया जाएगा। इसमें कभी कभी हम लोग 2 पॉइंट टोन करते हैं, कभी कभी, लेकिन पहले तो टोन करेंगे नहीं, सब्सिडेट करेंगे। cv12 और uv20, cv12 और uv20 सेडेट टोन करते हैं और बाकी सारे पॉइंट सेडेट किया जाता है।
लेकिन पहले हम सारे स्टूडेंट करेंगे। अगर आपको आईबीएस का पेशेंट आता है या आपको ब्लड इन स्टूल का, म्यूकस इन स्टूल का पेशेंट आता है, तो ये आपका जो है म्यूकस इन स्टूल, ह्यूमिडिटी है लार्ज इंटेस्टाइन में, बर्निंग सेशन एनएस में है, ठीक है। तो एलआई ये लार्ज इंटेस्टाइन में आपके ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये सारे पॉइंट सबको पहले सेडेट कर दो। बाद में म्यूकस को खत्म करने के लिए 2 पॉइंट टोन करेंगे, CB12 और UB20 को टोन करेंगे और सारे पॉइंट सेडेट रहेंगे। ठीक है मित्रों, आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ये आईबीएस का ट्रीटमेंट है, लंग्स कैंसर का यही है, म्यूकस का यही ट्रीटमेंट है। आपको मल के साथ ब्लड आता है तो ट्रीटमेंट यही है, बदबू आती है, एनएस में होती है, पेन होता है। और मित्रों सबसे बात बताऊं, जिसको आईबीएस रहता है आगे चल करके क्रोन डिजीज हो जाता है। क्रोन डिजीज का भी यही ट्रीटमेंट है। क्रोन डिजीज जो हो जाता है, यही क्रोन डिजीज अगर आपने आज आईबीएस ठीक नहीं किया तो क्रोन डिजीज हो जाएगा, और यही ट्रीटमेंट क्रोन डिजीज का है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब आगे आता है लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस। लार्ज इंटेस्टाइन हॉटनेस, एलआई हॉटनेस का ये भी बहुत बड़ा ट्रीटमेंट ये भी है, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है ये एलआई हॉटनेस का। फुल हीट एंड ड्राइनेस काजेस ड्राई स्टूल। देखिए इसका सिम्टम है ड्राई माउथ, क्रैक्स और कॉन्स्टिपेशन और मेडुलस स्टूल, स्मॉल quantity of dark color urine, inflamed burning and painful anus, inflamed burning and painful anus, इस पे हम अभी चर्चा करते हैं। क्या होता है मित्रों, जब में हॉटनेस होता है तो ये एनस का जिसके ये द्वार है ना, जब लार्ज इंटेस्टाइन में हॉटनेस बढ़ता है तो वहीं फूल जाता करके द्वार में गांठें आती बाहर, स्टूल पास आउट करते हैं तो कोई गांठ अटक जाती है और ये स्थान पतला हो जाता है, तो जो आपका स्टूल भी एकदम पतला रस्सी जैसा होता है। हॉटनेस एकदम क्रैक्ड, होंठ देखेंगे फटे 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 रहेंगे, जिसके ज्यादा लिप्स फटे हों तो कहते हैं विटामिन B12 की कमी है। ये क्यों है? हॉटनेस के कारण, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में B12 का पाचन कहाँ होता है? लाइव में होता है। कॉन्स्टिपेशन है वो भी यही से ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन इसी से ठीक होगा। आपका गुठली जैसा वो भी ठीक होगा। और आपकी ये पाइल्स, वो वाली पाइल जिसमें गांठें हों और जो है थोड़ा सा बर्निंग हो और पेनफुल एनस में, स्टूल पास आउट करने के बाद एनस में दर्द हो, जैसे स्टूल पास आउट किया, चूंकि यहाँ कैनाल है और इसमें ऐसे फूल गए, लार्ज इंटेस्टाइन में हॉटनेस के बाद फूल जाता है, बाहर गांठें बन जाती हैं, फूल गया तो जब स्टूल जाएगा तो इसमें दर्द निकलेगा ही, दर्द आएगा। ठीक है, टंग देखेंगे थिक येलो कोटिंग है, होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल मैं वो बताता हूँ। ये आपके सामने दिए Li2, Li11, St37 और St44, यही ऊपर वाला CV4, CV12, SP6 और K6 टोन। 4 पॉइंट सेडेट है, 4 पॉइंट टोन, 4 पॉइंट सेडेट, 4 पॉइंट टोन। यही नीचे वाला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो नीचे वाला Li2, CV6, UB25, 31, St25, इसको लगाने की हमको अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। हमने सेकंड ग्रुप ट्रीटमेंट किया ही नहीं है, पहला ग्रुप से ही सारा एलआई हॉटनेस के पॉइंट से सब ठीक हुए। एलआई हॉटनेस के पॉइंट से सब ठीक हुआ। ये एलआई हॉटनेस के पॉइंट आपको याद रखना होगा। जब भी स्वैलन हो स्टूल करते समय, स्टूल रास्ते गांठें बन गई हो, ठीक है, वो उस समय इसको करते हैं। ट्रीटमेंट है ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस। अब यहाँ पे हॉटनेस के कारण क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में,
यानी पहले स्टमक में हीट थी, यानी फुल हीट, स्टमक में फुल हीट थी, यहाँ कॉजेस दिया हो गया होगा, आगे आएगा। यह है पहले स्टमक में फुल हीट बढ़ी और जब फिर इंटेस्टाइन में फुल हीट हो जाएगी तो ड्राइनेस हो गया। तो ड्राइनेस हो गया जाता है तो क्या क्या सिम्टम आते हैं मित्रों? हाई फीवर, टाइफाइड फीवर, टाइडल फीवर यानी टाइफाइड फीवर। अब आपको कहेंगे टाइफाइड फीवर हो गया मेरा, बहुत सालों से टाइफाइड विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, जा नहीं रहा है। तो मित्रों ये टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट यही है। हम लोग अभी जब एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक उसके साथ एलआई हॉटनेस के पॉइंट लगवाए थे। कोरोना काल में एलआई हॉटनेस के पॉइंट क्यों लगवाया था? जिससे आगे टाइफाइड ना बने। आपने एलआई हॉटनेस लगा दिया तो टाइफाइड बनेगा ही नहीं, हॉटनेस के कारण ही टाइफाइड। देख लो लिखा भी गया, ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस। एलआई हॉटनेस जब हमने निकाली बनेगा ही नहीं। टाइफाइड आ गया तो एलआई हॉटनेस के ट्रीटमेंट मैंने दिया है। एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक और विंड हीट अटैक, विंड हीट अटैक के साथ एलआई हॉटनेस के पॉइंट मैंने बहुत लोगों को लगवाया कोरोना काल में, यह स्टमक हीट पॉइंट। आगे देखिए डर्लेनियम है, कॉन्स्टिपेशन, बर्निंग इन एनस, एनस में बर्निंग होगी, ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस है, तो यहाँ पे एब्डोमेन पेन होगा, और पेन क्या होगा? दबाने से दर्द और बढ़ेगा। पेशेंट दबाना नहीं चाहेगा, छूने नहीं देगा। हाथ पैर में पसीना आता है, वोमिटिंग सेशन होता है, उल्टी हो सकती है, थ्रस्ट, प्यास लगेगी, यूरिन मोर concentrated and scanty and dark color, thick yellow coating on the tongue, weak pulse, हाथ पैर में पसीना आएगा, एब्डोमेन पेन होगा, वोमिटिंग होगी, थ्रस्ट लगेगा, तो ये सारा चीज इसमें दिया गया है। पल्स आप देखेंगे तो वीक रहेगी। ऐसे पेशेंट को मैंने बता दिया कि पहले स्टमक में फुल हीट बढ़ी थी, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में भी फुल हीट हो गई और ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो ये सारा लक्षण उसमें हाई फीवर होगा, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कहते हैं ब्राइट यंग चैनल, यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक